और आइए सीधे कर्नाटक आपको ले चलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के स्थापना समारोह पर नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस वक्त बोल रहे हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। आज की ये सुबह एक अलग अनुभूति लेकर आई है। बच्चों के वैदिक मंत्रों से स्वागत, भगवान श्री गणेश के दर्शन, श्री श्री रविशंकर जी के 70 वर्ष और आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष, ये ऐसे पल हैं जो हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगे। इस अद्भुत समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अभी गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया। आपको लगता होगा वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काम बता रहे थे। आपने सही कहा कि मेरा धन्यवाद नहीं हो सकता। आप ही का हूं, आप ही के बीच आया हूं और आप ही के लिए आया हूं, और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। आज गुरुदेव के 70 साल का एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूंगा जब मैं घर का ही हूं तो सामने से कह देता हूं कि जब आपका शताब्दी समारोह होगा तब मैं भी फिर से एक बार आऊंगा। आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। बाकी कुछ हो या न हो, हम सब लोटस की छत्र छाया में है। जैसे जैसे समय आता जाए ताली बजाते जाइए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को इस ध्यान मंदिर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बेंगलुरु का माहौल, यहां का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी
इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।